चलो, पिछली क्लास में कब पढ़ा था अपन ने? पानीपत का। पानीपत के बारे में क्या क्या पढ़ा था? प्रथम युद्ध। क्या क्या हुआ था प्रथम युद्ध में? किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और वो इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ से मुगल काल की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में मुगल काल की स्थापना हुई और बाबर के जो निशानेबाज थे, 2 निशानेबाज थे, वो कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये 2 थे। हाँ ठीक है, और क्या ले बताया था हमने तुम्हें? ठीक है, और इसी में उसने बहुत सारा सोना लूटा था और अपने जो क्या नाम है सगे संबंधियों में बांटा। और फिर जहाँ उसकी फेवरेट जगह कौन सी थी? काबुल। काबुल में उसने प्रत्येक इंसान को क्या दिया? चांदी का सिक्का दिया। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया था अपन ने, इसलिए उसे किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन आता है कलंदर की उपाधि किस युद्ध के दौरान दी गई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान दी गई थी। ठीक है, सिकंदर कौन? अभी कौन है सिकंदर? बहुत पहले आया था, वो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन, शायद पढ़ें। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो जरूर पढ़ेंगे उस चैप्टर को। ठीक है, मगर उससे पहले अपन को मुगल काल पढ़ना है, उसके बाद अपन को शिवाजी मराठा साम्राज्य पढ़ना है। हिलाओ नहीं, हिल गया वो पूरा, हिल गया? काहे नहीं हिला? वो ऐसे हिल रहा था तो काहे को नहीं हिल रहा? चलो स्टार्ट करो। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, हाँ। नाम प्रथम युद्ध है इसका पानीपत का, लेकिन है 5वां। बाबर का 5वां युद्ध था, मगर पानीपत पर प्रथम युद्ध था वो, क्योंकि पानीपत क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये चलो आया, अब अपन करते हैं पानीपत। पानीपत के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। वो अलग है। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? 1527 में हुआ था। अरे तो कहाँ पहुंच जा रहे हैं? अभी मुगल पढ़ लो पहले। एक ही जगह है ना, जैसे पानीपत सोनीपत। अरे तो पहले इससे पढ़ लो, महाभारत का क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें। वो नॉलेज कहाँ आता है? कहाँ आता है? पहले ऐसे पढ़ लो ना। अब तुम्हें पता है वीडियो चल रही है तो अपन उस पे नहीं जाते, अपन 27 पे पढ़ते हैं। ये किसके साथ हुआ था? बाबर का, जिसने बुलाया था उसी के साथ हुआ था। किसने? राणा सांगा के साथ हुआ। राणा सांगा अभी बता रहे ये, क्योंकि उस टाइम किसका वंश था? लोधी। अब तुम सो गए थे, अरे सो गए थे तो हो गए थे तो पता नहीं है। राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था बाबर को कि आप युद्ध भारत पर आक्रमण करो। किसके? लोधी पर, लोधी वंश पे, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो। तो इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया था। काहे को था? लोधी वंश अलग है, लोधी वंश अलग है। लोधी सब लोग बाहर से आए थे, सब ने राज किया अपने ऊपर। ठीक है, तो लोधी वंश को हराया बाबर ने, तब लोधी वंश चला गया। अब बाबर को पसंद आ गया भारत, तो बाबर ने कहा हम तो भारत में रहेंगे। मगर राणा सांगा तो सिर्फ युद्ध के लिए बुलाया था उसने ये सोचा था कि बाबर को भी यहीं बिठा देंगे हम। बाबर ने कहा हम तो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि बाबर को जगह थी नहीं रहने लायक, वो सब कुछ हारा बैठा था। हमने बताया था उज्बेकिस्तान का फरगाना राज्य का शासक था, उज्बेकिस्तान का। तो ये लाइन से लगे हुए हैं, ये सब लाइन से लगे हुए हैं। तो मैप में देखोगे सब लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये बाबर राणा सांगा के बीच हुए थे। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जीता कौन था? बाबर जीता था। मगर इस युद्ध में सबसे जो भयंकर युद्ध था, वो बाबर के लिए सबसे कठिन जो युद्ध था वो यही था। इसमें राणा सांगा के साथ बहुत सारे लोगों ने राणा सांगा का सपोर्ट किया था। मतलब भारत में जितने लोग थे, जैसे लोधी वंश में
जो क्या नाम है उसका, इब्रार लोधी का जो क्या नाम, इब्रार लोधी का भाई था जो, कौन था, महमूद लोधी, उसने भी राणा सांगा का साथ दिया। अब ये पहले अलग थे, अब साथ में आ गए। अब सुनो तो, पहले अगर साथ होते तो समस्या थी क्या, नहीं थी। अब पहले जब वो आ गया, अब फिर एक साथ हो रहा है कि अब इसको भगाओ। अब जब उसको बुलाया, अब वो जा नहीं रहा। इस युद्ध में ऐसा था, राणा सांगा के पास इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी कि उसकी बाबर की सेना के आधी भी नहीं थी उसकी, बाबर की सेना जो थी, इतनी बड़ी सेना थी राणा सांगा की, फिर भी हार। क्योंकि अब जब तुम कोई युद्ध को धर्म से जोड़ दो तो पक्का है तुम जो हार रहा होगा वो जीतने की कोशिश करेगा, जो आज धर्म की बात आ जाए। ठीक है, तो जब ये युद्ध बाबर को लगा कि हम हार जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी सेना है सामने वाले के पास, कितनी बड़ी सेना है, तो इसने एक नारा दिया, जिहाद का नारा। एक ये नारा दिया उसने, जिहाद। जिहाद मतलब ये धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। अरे धर्म युद्ध होता वो, धर्म के बारे में होता है वो, धर्म कन्वर्ट कर, धर्म युद्ध होता है जिहाद मतलब। वो अपने सब लोगों ने आजकल अपने हिसाब से, तुम गूगल पे सर्च करना पता चल जाएगा। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। ये कौन सा युद्ध है, धर्म का युद्ध है। अगर मान लो, अगर अब बाबर ने कैसे कैसे भाषण दिए होंगे, मोटिवेशन दिया होगा अच्छा सा, अब वो उसने दिया होगा, मगर ये धर्म युद्ध से जोड़ दिया उसने। इस युद्ध को किससे जोड़ा, धर्म युद्ध से जोड़ दिया। अब वैसी मोटिवेशन मिल गया, किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ दोगे वैसी पावर मिल गई, तो यह धर्म से जोड़ दिया। और उसने कहा कि आप इस युद्ध को जीतो, हम आपके लिए शराब पर पाबंदी लगा दी। उसने शराब पे क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी। और उसने टैक्स फ्री कर दिया। जो व्यापारी लोग थे, व्यापार में जो टैक्स दिया जाता था, हैं, शराब पे पाबंदी लगा दी, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया उसने। और क्या है, जो व्यापारी जो कर देते थे उसको बोलते थे कौन सा कर बोलते थे, तमगा कर। ये किस पे लगाया जाता था, व्यापारियों को लगाया जाता था। इससे भी उसको कह दिया फ्री कर दी, अब टैक्स नहीं देना है। अब फायदा, अगर ये युद्ध जीत जाएंगे तो सबकी मौज ही मौज है। उन्होंने कहा ठीक है, अब जीतना है उनका, तब का टैक्स बताया था। टैक्स एक प्रकार का क्या था, टैक्स देते। जैसे मान लो कोई व्यापार कर रहा है वो टैक्स देता है, ऐसे ये भी टैक्स देते। हर काल में टैक्स देते थे, जब तो राजा शासन करेगा, जब तो टैक्स नहीं देगा जब तो करेगा। तो ये तमगा कर पर टैक्स फ्री कर दिया इसने। जैसे भैया राजा जो रहते थे, हाँ, बात सुनो, राजा रहते थे वो बड़ा टैक्स देते थे, तो उसके बाद में राजा ने देता क्या था, उसको सुविधा देता था, प्रोटेक्शन देता था, प्रोटेक्ट करता था उन्हें। कैसे करेगा प्रोटेक्ट, ऐसे तो करेगा। प्रोटेक्ट क्या करना था? क्यों, मान लो दूसरे दिन कोई आत्मा करेगा तो संता की सेवा करेगा, संता को बचा। अब आज भी देख लो, अपने यहाँ भी भारत में टैक्स दिया जाता है, किस लिए, कि अपन बॉर्डर पे जितने सिपाही खड़े हैं उनको दिया जाएगा। ये अपने राज्य में है, शहर में, हर जगह पे कोई ना कोई व्यवस्था की गई है, तो टैक्स के रूप में ही तो होता है। सरकार इतना कुछ देती, उस टाइम पे राजा महाराजा तो ऐसा करते हैं टैक्स। टैक्स से सब बहुत से राजाओं ने ऐश किया, तो उनका इतिहास में कैसा नाम है पता है तुम्हें। और जिन्होंने काम किया उनका इतिहास अच्छा खासा इतिहास है उनका। तो जैसे राजा वैसा उसका वो रहेगा काम। जनता से टैक्स वसूल। अब देखो बाबर ने काम किया इसलिए बाबर का थोड़ा इतिहास अच्छा रहता है, बाकी राजाओं ने काम नहीं किया। औरंगजेब ने क्या किया, क्रूर था वो, तो बहुत खतरनाक था सब धर्म, क्योंकि कट्टर धर्म से रिलेटेड था। उसको एक टीचर मिला था जो सिर्फ कट्टर, उसी के कारण वो सिर्फ कट्टर बन गया वो औरंगजेब। अब कट्टर जो बन जाए तो फिर अपने ही धर्म की बात करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स इस पे आ जाता है पनिशमेंट। तमगा कर पर टैक्स फ्री कर दिया। अब क्या हो गया, युद्ध हमें जीतना है। बाबर इस कारण से बाबर जीत गया था। तो राणा सांगा के घायल हो गया था और राणा सांगा वहाँ से निकल गया बच के, मगर उसकी 27 में यहाँ से बच गया, तो 1528 में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जहर देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान तो अकबर का टाइम था। नहीं, पृथ्वीराज चौहान हाँ औरंगजेब के टाइम में था वो, औरंगजेब के टाइम। हाँ, और वो कौन था,
एक और कौन से राजा अकबर से लड़े थे? एक अकबर से कौन लड़ा था? हल्दी घाटी पे महाराणा प्रताप, अकबर के टाइम में थे। पानीपत के नहीं, हल्दी घाटी युद्ध पे लड़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध था वो उस टाइम थे। वो तो बाबर ही जीता था, क्योंकि बाबर की जो सेना थी, मतलब इतनी बड़ी सेना थी बाबर के पास, क्योंकि बाबर पूरे लगभग उसने पूरा भारत में कब्जा कर लिया था, लगभग भारत में पूरा कब्जा कर लिया था। और औरंगजेब ने क्या? हाँ, तो वो तो तुम पढ़ोगे, अब औरंगजेब के टाइम था वो तो। चलो इस पे बाद में आएंगे, अपन बहुत आगे पहुंच गए। औरंगजेब कहाँ है? हम तो 6वें पे पहुंच गए। इससे रिलेटेड पूछो जो तो पूछना है, जो पढ़ा रहे हैं हम उससे रिलेटेड पूछे, जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हो। नहीं तो वो पढ़ते यहीं पर रुक जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा टाइम। इसलिए इससे रिलेटेड जो पूछना वो पूछो। तो यहाँ से क्या जीत गया? बाबर जीत गया, राणा सांगा की मृत्यु हो गई, ख़त्म हो गया। अब 1527 हो गया। अब 1505 चंदेरी का युद्ध हुआ। ये युद्ध में बहुत ही बेकार तरीके से युद्ध था। मतलब चंदेरी में जो जगह है, चंदेरी के राजा जो मेदिनी राय खंगार के साथ युद्ध हुआ था बाबर का। चंदेरी नहीं देखा तुमने? हाँ, मेदिनी राय खंगार तुमने देखा होगा। चेला राम की दुकान के सामने ऐसी पोस्टर बना, वो तो पिलर पे है ना, वो ये हाँ पुल के वो पिलर पे, तो मेदिनी राय खंगार की तस्वीर बनी है वहाँ पर। ठीक है, तो मेदिनी राय ये कहाँ के राजा थे? चंदेरी के राजा थे। तो चंदेरी में ये जो युद्ध हुआ था, इसमें बहुत खतरनाक, मतलब जो युद्ध हुआ था, मेदिनी राय की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। तो जब इनकी रानी को पता चला, मणिमाला, इनकी रानी का नाम था मणिमाला को जब पता चला कि उनकी पति की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, एक कुंड बनाया। जैसे तुमने देखा होगा कि कई पिक्चरों में जो कुंड बनाया जाता है आगों का, अग्नि कुंड में, उसमें 1600 से अधिक महिलाओं ने जोहर कर दिया। जोहर कहते हैं जिससे। वो तो उसमें हुआ था भैया, वो सब जगह हुआ था, तो एक में नहीं कई जगह हुआ था ये चीज़। वो सही जगह हुआ। तुम देखो पद्मावत देख लो तो उसमें हुआ, पृथ्वीराज चौहान देखो उसमें भी पिक्चर में बताया था, देखना उसमें ही दिखाया है। लास्ट में वो भी अग्निकुंड में चले जाते हैं। तो इसमें कई युद्ध में, क्योंकि क्या हुआ था, मान लो कोई बाबर या कोई भी आक्रमण करता था, तो जो सेनापति होंगे तो कुछ तो करेंगे, तो वो क्या है, सबको बंदी बना लिया जाता था। अब अत्याचार भी होता था, तो इसलिए महिला चाहती थी कि हमारे ऊपर अत्याचार हो, इसलिए वो जोहर कर लेते थे। तो ये इस तरीके का चीज़ें होती थी। तो मणिमाला ने अपने सभी महिलाओं के साथ, 1600 से अधिक ज़्यादा महिलाओं के साथ उन्होंने जोहर किया था। ठीक है, तो ये कि तुमने देखा हो कि जो चंदेरी में जो महल है वह कहते हैं कि क्या भूतिया महल। हाँ, तो वही है, स्त्री 2 का जो है वो वही का है। तो कहते हैं कि वहाँ का जो महल है वो भूतिया महल है। ठीक है, तो वो इसी कारण के है कि वो उस टाइम पे जो बहुत लोग उन्होंने अग्नि में दिए जल गए थे। ठीक है, तो हाँ पद्मावत में भी ये हुआ था। पहले के लिए ये तो करते थे कि क्योंकि महिला पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, तो उससे तो बचे। ऐसे जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि हम किसी के अंग्रेज़ के हाथ नहीं आएंगे, खुद ही मर गए। तो ऐसा होता है क्योंकि अत्याचार बहुत होता था। ठीक है, अब लास्ट जो था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? ये चंदेरी का कब हुआ था? 1528 में हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था। ठीक है, अब ये घाघरा का युद्ध किससे हुआ था?
ये अफगानों से हुआ था। अफगान अफगान अफगानिस्तान नहीं, अफगान में, भारत में अफगान भी रहते थे उस टाइम, ठीक है। अफगानों से हुआ था, तो बाबर और अफगानों से हुआ था। जब अफगानों से युद्ध हुआ था तब भी बाबर ही जीता था, ठीक है। तो अफगानों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो महमूद लोदी कर रहा था, जिसको पहले ही हरा के जीता था। तो वो महमूद लोदी इसने किया था। महमूद लोदी ने क्या अफगानों की तरफ से लड़ रहा था महमूद लोदी, तो इसमें भी मगर अफगान हार गए तो बाबर जीत गया था। बाबर क्या एक तो क्या है, बहुत पावरफुल शक्तिशाली था, तो वो खुद युद्ध करने जाता था। अकबर कभी नहीं जाता था लड़ने, वो कहा जाता था सेनापति को भेजता था, जाओ तुम लड़ो, ऐसे जो जीतता था वो सारे युद्ध। अकबर क्या है थोड़ा, अब देखो जिसके पास जो चीज़ होती वो चीज़ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। उसके पास दिमाग था, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था मगर दिमाग था उसके अंदर, तो वो दिमाग से चलता था। जिसके पास पावर होती वो पावर से खेलता, जिसके पास जो हो वो उससे। पावर इतनी नहीं थी, मतलब ठीक थी, एवरेज थी, मगर उसके पास दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता था वो, ठीक। तो यहाँ बाबर जीत गया, घाघरा का युद्ध हो गया। तो अब ये देखो, हाँ रुक जाओ, घाघरा युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के पास हुआ था। जी, घाघरा युद्ध घाघरा नदी के तट पर हुआ था। ये गोरखपुर के कहता गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और किस तट पर हुआ था? घाघरा पर। घाघरा नदी है जो इस तट पर हुआ था। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बाबर का वो युद्ध कौन सा है जो थल पर मतलब जमीन पर और पानी पर दोनों जगह युद्ध लड़ा होगा, तो वो ये घाघरा का युद्ध था। ये युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा था। हाँ, पानी में, क्योंकि पानी के बगल ही में तो छोड़ा तो थोड़ी सेना बिखर तो जाती है। तो ये जल पर हुआ था और थल मतलब जमीन और पानी दोनों पर ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और ये बाबर का अंतिम युद्ध था, ठीक है। बाबर का कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध था, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अब ये बाबर के ये पूरे क्या खत्म हो गए? युद्ध खत्म हो गए। अब देखो हम तुम्हें ट्रिक बताएं, याद करने की ट्रिक बताते हैं इसमें। ये हटा देते हैं, जैसे पान खा चल घर है। घाघरा का युद्ध 28 में हुआ था जी, 29 में हुआ होगा, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध, पान मतलब पानीपत, खा मतलब खानवा, चल मतलब चंदेरी, और घर मतलब घाघरा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी ट्रिक, पान खा चल घर हो गई ट्रिक। तो पा से पानीपत, खा से खानवा, चा से चंदेरी, घा से घाघरा, ठीक है। तो ये देखो लाइन से पानीपत का कब हुआ था? 26 में हुआ था। खानवा का 27 में हुआ था। ये 28 में हुआ था। और ये 29 में हुआ था। 29 में हुआ था और 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु 30 में हो गई थी, ठीक है। तो लास्ट युद्ध कौन सा था उसका? घाघरा का युद्ध था। अब देखो तो लाइन से बता दिया तुम्हें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे युद्ध खत्म हो गए। बाबर 29 में मर गया, बस। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी होगी, वो बताएंगे। अभी कितनी मिनट की होगी? हैं 19 की होगी, तो हो जाएगा अभी खत्म। तो इसकी मृत्यु हटा दे, कुछ ऊपर का हटा दे, ऊपर का हटा दे। ठीक है, क्या था इसकी मृत्यु जो हुई थी? अब कौन का कर रहा? 27 दिसंबर और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, ठीक है। अब बाबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, इसको कहाँ दफनाया गया था? आगरा में दफनाया गया था इसको। आगरा में
आरामबाग में, नहीं, इसको आरामबाग में दफनाया गया था। आरामबाग मतलब काबुल में दफनाया गया था इसको। पहले आगरा में, उसके बाद काबुल में। ऐसा कैसे हो सकता देखो, जैसे उसकी पहले आगरा में जैसे मृत्यु जहाँ पर हुई, उसे वहीं दफना दिया। फिर मगर उसकी फेवरेट जगह कहाँ थी? काबुल में। तो जब हुमायूं को बाद में पता चला था कि पिताजी की कहाँ है कब्र, काबुल। मतलब जो फेवरेट जगह है वो कहाँ पर है? काबुल है फेवरेट। तो बाद में उसे वहाँ दफना दिया, उसकी वो खोदा उसको और फिर उसको वहाँ निकाल के फिर काबुल में दफना दिया है। मतलब वो उसने मट्टी में मिलाया है, हैं? मट्टी में दफनाया तो उसमें नहीं मिला। हाँ, तो कंकाल मिलता है ना मट्टी के बाद, पता है कंकाल मिलता है, पूरी बॉडी से मिलती नहीं है, सही कंकाल मिलता है बस। आज भी तुम देखो जो बहुत इतिहास, जो हम हज़ारों साल का इतिहास में कंकाल मिलते हैं, हमें मिलते हैं, तो कंकाल ही बचते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में उसको सबको आरामबाग में दफनाया गया था इसे, ठीक है, और बाद में इसको काबुल में ले गए। और ठीक है, बाबर और जो ठीक है, अब ठीक है, बाबर की जो बाबर की जो मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। ठीक है, इसकी बाबर कौन सी थी? तुर्की थी बाबर की राजभाषा। तो मुझे आओ क्या सुन रहे, मगर उसे फारसी का भी और अच्छा ज्ञान था उसको, कभी मतलब पढ़ा लिखा था ऐसा नहीं है। उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी उसने, तो जो एक बाबरी आत्मकथा भी लिखी थी उसने। ठीक है, बाबर नाम, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। ठीक है, मगर वो तुजुक बाबरी थी, वो बाबरनामा की नहीं, तुजुक बाबरी थी। ठीक है, ठीक है, उसने बाबर की मातृभाषा क्या तुर्की थी, लेकिन उसे अरबी का ही ज्ञान था। ठीक है, बाबर को मुंबई कहाँ गई, इसको देख उठा लो अब इसको। एक जगह तुम इसी में से देख लेना, उसका समझाने की जरूरत नहीं है हमें। जो बाबर को बुम्बैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, और उसकी सड़क नापने की जो थी उसको गजे बाबरी कहते हैं। उस टाइम प्रचलित थी, उसमें गजे बाबरी कहा जाता था उस चीज़ को। ठीक है, बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा था? वो कृष्णदेव राय को कहा था। ठीक है, और इलियट मतलब अंग्रेज का एक इलियट सेनापति था, उसने कहा था कि अगर बाबर इंग्लैंड में पैदा होता तो उसे हेनरी चतुर्थ के नाम से जाना जाता। हाँ, बस हो गया। कितने